द्वापर युगातील महत्त्वाचे प्राचीन शहर सारस्वतपूर, जे आज सावनेर शहर म्हणून ओळखले जाते, कोलारा नदीच्या काठी वसलेले हे भव्य हेमाडपंथी मंदिर आणि श्रावण महिन्याच्या पवित्र सणात शिवभक्तांची प्रचंड गर्दी असते। गेल्या 2 वर्षापासून कोरोनाच्या सावटाखाली त्रस्त असलेले शिवभक्त यावर्षी चराचरात वास करणाऱ्या भगवान शंकरांच्या दर्शन आणि उपासनेसाठी उत्सुक आहेत। जैमिनी अश्वमेध या पौराणिक ग्रंथानुसार यमराजाच्या सासरचे शहर सारस्वतपूर हे आजचे सावनेर आहे। हे ऐतिहासिक आणि पौराणिक शहर म्हणजे सारस्वतपूर द्वापर कालखंडातील महाभारत युद्धानंतर पांडवांनी विश्वविजयी दिग्विजयांचा घोडा सोडला, तेव्हा राजा विक्रमांच्या मुलांनी त्यांना थांबविले आणि पांडवांना युद्धासाठी आवाहन दिले। परंतु सदर युद्धात 5 पुत्र वीरगतीला प्राप्त झाल्यावर शिवभक्त असलेला राजा वीरवर्माचे कन्या मालिनी हिने युद्ध नेटाने सुरू ठेवले आणि पांडव सैन्यात चेंगराचेंगरी निर्माण केली। ही गोष्ट जेव्हा नारद मुनींना कळल्यावर त्यांनी भगवान श्रीकृष्णाला सदर वृत्तांत सांगितला असता स्वतः श्रीकृष्णांनी हस्तक्षेप करून हे युद्ध थांबवले आणि शिवभक्त मालिनी हिचा विवाह यमराजांशी करून दिला। कोलार नदीच्या काठावर शिवभक्त मालिनी यांनी तयार केलेले वाळूचे शिवलिंग आणि त्यावर हेमाडपंथी कारिगरांनी 11व्या शतकात बांधलेले मंदिर आजही भाविकांच्या श्रद्धेचे केंद्र आहे। इसका ये है कि यहाँ पे आने वाले भक्ति की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। उनके पास हमारा है, पास हमारा मनोकामना पूर्ण की है, पूर्ण हो जाती है। मनोकामना पूर्ण हो जाती है। यहाँ आप जब पूजा अर्चना करते हैं तो इसमें आपको कुछ एक विशेष ऐसा अलौकिक कुछ ऐसा कुछ ये ऐसा लगता है कि कुछ है यहाँ है, यहाँ साक्षात भगवान बसते हैं। श्रावण मास, नागपंचमी, महाशिवरात्रीचा पवित्र सण शिव मंदिर देवस्थान ट्रस्ट तर्फे दरवर्षी अभिषेक, रुद्राभिषेक, रामायण, महाभारत, भागवत गीता इत्यादींचा भव्य सोहळा आयोजित करून भव्य उत्साहाने साजरा केला जातो। सावनेर शहर तालुक्यातच नव्हे तर संपूर्ण विदर्भातून हजारो शिवभक्तांची उपस्थिती या श्रावण महिन्यातील सोहळ्याला मोठ्या जत्रेत रूपांतर करते। उत्सवासाठी मंदिर परिसर अत्याधिक रोषणाईने सजला आहे। जवळून वाहणाऱ्या कोलार नदीच्या पाण्यात शिवमंदिराच्या प्रकाशाचे प्रतिबिंब पाहण्याचा आनंद भाविकांना आकर्षित करतो। सोबतच या हेमाडपंथी शिवमंदिराचे आणखी 2 विशेष कार्यक्रम आहेत, ज्यात श्रावण महिन्यात 7 दिवसांचा सप्ताह या 7 दिवस या मंदिराची घंटी सतत वाजत असते आणि दुसरा म्हणजे वर्षभर दर आठवड्याच्या मंगळवारी सुंदर सुहासिक फुलांनी होणारी शिवलिंगाची सजावट आणि हीच सजावट शिवभक्तांना आकर्षित करते। मंदिर है 11वीं शताब्दी में हेमाडपंथी लोगों ने बनाए हुए मंदिर ये अपना जैमिनी अश्वमेध ग्रंथ है। पूर्व वेदव्यास के परम शिष्य जिन्होंने अश्वमेध का ग्रंथ लिखा है कि उसमें वीरवर्मा की लड़की और उसके 5 भाई थे। वो अश्वमेध का ने घोड़ा रोका गया था अपने लालबाग में। वहाँ पे 5 भाई वीरगति को प्राप्त हुए थे, तो वो युद्ध लड़की ने कंटिन्यू रखा था उसको। उस समय जो मध्यस्थता किया था नारद ने और कृष्ण भगवान ने, वो मध्यस्थता से वो मालिनी की शादी यमराज से हुई। मध्यस्थता करने के बाद में शादी के समय कृष्ण भगवान के नारद मुनि के उनके यहाँ पे उपस्थिति थी। मंदिर परिसरात शेकडो तुटलेल्या मूर्त्याही आहेत, ज्या औरंगजेबाच्या काळात मोडल्या गेल्याचे सांगितले जाते। शिव मंदिर देवस्थान ट्रस्टच्या वतीने वर्षभर होणारे सण, होम हवन, महाप्रसादाचा वाटप आदी कार्यक्रमांसाठी ट्रस्टचे अध्यक्ष नरसिंग हजारी, सचिव लोकेश सेवके, विश्वस्त किशोर पटेल, ॲडव्होकेट चंद्रशेखर बरेठिया, ॲडव्होकेट भूपेंद्र पुरी, मनोज बसवार, आत्माराम कमले, नामदेव सावजी, श्री किशन मेहांदोले इत्यादी परिश्रम घेत आहेत। इस मंदिर के बारे में विशेषता तो ऐसी है कि ये जो मूर्ति है साक्षात स्वयं हुई है, तो इसके लिए कथा थी। यहाँ वीरकर्मा राजा एक रहते थे, उनकी जो कन्या थी मालिनी, वो नित्य नियम वो नदी की रेत ला के उसकी पूजा करती थी और पूजा करने के बाद में उसको विसर्जन करती थी। उससे क्या हो गया कि पांडवों ने एक यशोमय यज्ञ किया था, उनने एक घोड़ा छोड़ा। वो घोड़ा दक्षिण भारत से होते हुए लालबाग में आके वो राजा के लड़कों ने उसको रोका और वो लड़के वहाँ पे शहीद हुए।
माली ने उससे में भक्त भगवान की पूजा करी थी। उसको जब मालूम पड़ा कि अपने चाचा भाई शहीद हो गए तो उसने वैसी पूजा छोड़ के युद्ध में चले गए। चले गई। वहाँ युद्ध में जाने के बाद में जब विष्णु भगवान को मालूम पड़ा कि ये परम भक्त शंकर के भगवत है, ये तो कोई मानने वाली नहीं है, इसलिए नारद जी को मध्यस्थी भेजकर यमराज की शादी लगा दिया यहाँ। शादी लगा तो दी। इसलिए यमराज के ससुराल करके ये वो भी प्राप्त कर रहे। उसके बाद में आप जो दिख रहे हैं पीछे, ये हमारे शिवनंद गुरु महाराज, नागा महाराज जो बोलते हैं, इन्हें शंकर भगवान की बहुत सेवा किया और उनकी नित्य नियम सेवा ऐसी थी कि वो अपना खाना पीना सब छोड़ देते थे, तो उनको फिक्र नहीं थी। बल्कि जो लोग था उनको एक बेलपत्ती लाने का और धुनी रमाने का, रोज़ नित्य नियम शंकर जी की पूजा करके बेलपत्ती चढ़ा के अपनी धुनी करते थे। और जब उनको कुछ मन लगा तभी अपने हाथ के कुछ बना बुना के खाते थे, नहीं तो वैसे ही रहे। इसलिए नागा महाराज है, ये नागा महाराज की बहुत बढ़िया यहाँ कहानी इनकी। इन्हें अपनी लाइफ के अंदर यानी कुछ भी ऐसा कुछ लोग नहीं रखा कुछ मेरे को ये चीज़ मिलना चाहिए, वो चीज़ मिल जाना चाहिए, कुछ नहीं। वो यहाँ का जो पैसा जो उनका जमा होता था, तो इनके जो जहाँ कुंभ का मेला होता था, इनके गुरु महाराज वहाँ पे आते थे। फिर गुरु महाराज उनको पूछते थे कि वहाँ से आप क्या लेके आए, तो ये वहाँ का जो पैसा जो दान यहाँ उनके चरणों में रखते थे, तो महाराज यहाँ पे आते थे। उसी प्रकार ये महाराज ने 3 बार प्रदर्शना किया नर्मदा की। एक प्रदर्शना को 3 साल 13 महीने 30 दिन लगते थे, उसमें ये महाराज ने 3 बार प्रदर्शना किया। और जब भी महाराज मंदिर में आए तो एक बार जो कुटी छोड़ा, उस कुटी के अंदर वापस जाते नहीं थे। फिर यहाँ के भक्त लोग उनके लिए दूसरी कुटी बनाते थे। फिर कुछ दिन रहने के बाद में फिर चले गए घूमने के लिए, फिर वापस आए, ऐसे करते। इनकी ये आखिरी कुटी बाजू में जो है, ये उनकी आखिरी कुटी है। और महाराज यही समाज, महाराज आज भी यहाँ विराजमान है। तो ये इनकी समाज है और इनको यही विराजमान करके पूरे भक्त लोग। पियुष झिंझुवाडिया, विदर्भ न्यूज, सावनेर।